अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ ज़ेबा के काम एक गैबी मदद से आसान होने वाले हैं, बल्कि वो बंदा अब खुद चलकर ज़ेबा का मददगार बनकर उसका खैरख्वाह बनने वाला है। तो क्या ज़ेबा के दिन फिरने वाले हैं या फिर अब उसे जमाल के बाद एक कफील मिल जाएगा जो कि ज़ेबा की ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख देगा? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब जैसा कि जवेरिया का रिश्ता भी तय हो चुका है और जिस तरह से नादिर के माँ बाप ने बहुत ही सादगी से इस रिश्ते को कबूल करने के बाद बगैर किसी डिमांड के हाँ कर दी है और जवेरिया की शादी की तारीख तय हो जाने के साथ ही कार्ड्स भी प्रिंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ज़ेबा के लिए सबसे बड़ा मसला अखराजात का है कि कम से कम और मुख्तसर तौर पर शादी करने की भी उसकी सकत नहीं है कि वो लाखों रुपए कहाँ से लाए। गो के ज़ेबा के भाई उस्मान ने खाने और अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारी ले ली है, फिर भी ऊपर के अखराजात लेना देना बच्चियों की खुशी और दामाद के लिए छोटा सा ही सही मगर मुनासिब कीमत का तोहफा भी तो लेना है। इन्हीं सोचों के पेश नजर जवेरिया भी अपनी माँ ज़ेबा से यही कहेगी कि अम्मी, बेटियों की शादी की जिम्मेदारी तो बाप का काम होता है, वो अखराजात उठाता है और एक हमारे अब्बू है, उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। यहाँ जवेरिया अपनी माँ से यही कहेगी कि आपने अब्बू को इन्विटेशन भेजा है क्या वो आएंगे शादी पर? और ज़ेबा कहेगी कि नहीं, बल्कि तुम ऐसा करो कि उनको फोन कर लो। और जवेरिया समझ जाएगी कि ज़ेबा जरूर गई होगी और उन्होंने आने से इनकार ही किया होगा। तभी तो कहेगी कि आप उस दिन सबूक भाई के साथ अब्बू से मिलने ही गई थी ना, मुझे पता चल गया था और मुझे इस बात का भी अंदाजा हो चुका है कि वो मेरी शादी में नहीं आएंगे। बहरहाल यहाँ पर अब ये दोनों माँ बेटियां तो बात कर रही होंगी और सबूक भी घर में दाखिल होगा और पैसे अपनी माँ को देते हुए यही कहेगा कि ये पैसे अम्मी संभाल कर रख लें। ज़ेबा के पूछने पर सबूक बता देगा कि उसने गाड़ी बेच दी है। ये बात सुनकर अरीबा को तो बहुत ही ज्यादा दुख और अफसोस होगा कि इतनी मुश्किल से सेविंग्स करके हमने ये गाड़ी खरीदी थी, वो भी चली गई। सबूक का यही कहना होगा कि इन हालात में किसी के भी आगे हाथ फैलाने और भीख मांगने से बहुत बेहतर था कि गाड़ी बेच दी जाए। बहरहाल ये बात जैसे ही सुमेरा को पता चलेगी कि सबूक ने गाड़ी बेच दी है तो वो भी बहुत ही ज्यादा अफसोस के साथ यही कहेगी कि तुम मुझसे मेरी गाड़ी कुछ दिनों के लिए ले लेती ज़ेबा, शादी के दिन गुजर जाने के बाद वापस दे देती। मगर ज़ेबा अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सबूक तो गाड़ी बेच चुका था और इन्हीं पैसों से अब वो कुछ शॉपिंग भी कर लेगी। वैसे यहाँ पर नाजरीन मेरा अपना एक ख्याल यही था कि इस स्टोरी में बजाय ज़ेबा की बच्चियों की शादियां दिखाने के उनका फ्यूचर, उनकी तालीम और कैरियर दिखाए जाते कि किस तरह से पढ़ लिख कर बहुत ही मेहनत से तालीम हासिल करने के बाद अपने मुस्तकबिल में बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब्स के साथ बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, अपने प्रोफेशंस में प्रोफेशनली इतना आगे बढ़ गए हैं कि ज़ेबा की मेहनत और उसका सब्र रंग ले आया और उसे भी अपने सब्र का फल अपनी औलाद के बेहतरीन चमकते मुस्तकबिल में देखने को मिलता, क्योंकि ज़ेबा की औलाद ही तो उसकी जिंदगी की कुल मताए हयात है। बहरहाल अब कहानी इस मोड़ पर है जहां ज़ेबा की मुश्किलात और उसके सब्र का फल उसे उस शख्स की सूरत में मिलने वाला है जो उसे बरसों पहले एक निगाह में इश्क कर बैठा था और अनजाने में ज़ेबा को भी उससे उस लम्हे में कुछ उनसियत सी महसूस हो चुकी थी जो कि एक अनजान सी चाह की सूरत में मोहब्बत में बदल गई। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो जमाल तो ज़ेबा को ना मिला और ना ही उसका साथ मिला, लेकिन ज़ेबा आज जिंदगी की जिस कटन राह गुजर पर खड़ी है, यही जमाल अब उसका खैरख्वाह और मददगार बनकर उसके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। जहां ज़ेबा जैसे ही दरवाजा खोलेगी तो सामने जमाल को यूं अचानक अपने सामने खड़ा देखकर हैरान रह जाएगी कि यूं अचानक से वो कैसे उसके घर तक आ गया। अब जैसे ही ज़ेबा जमाल से आने का मकसद पूछेगी तभी जमाल भी ज़ेबा को यही बताएगा कि मैं यहाँ अकेला नहीं बल्कि सुमेरा भाभी के साथ आया हूँ। ज़ेबा की दोस्त सुमेरा ही जमाल को ज़ेबा के घर लाएगी और यूं जमाल सबूक से भी मिलेगा और इस तरह से सुमेरा ज़ेबा को सारी हकीकत बता देगी कि जमाल ने तो मुझे बताया है कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है और तुम भी उसे जानती हो, और यही नहीं बल्कि वो तो तुम्हें अपनी जवानी से ही पसंद करता है और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है। बस उसकी शादी तो हुई है मगर बीवी ज्यादा अरसा हयात ना रह सकी और उसकी भी वफात हो गई।
तब से इसने शादी नहीं की है। जिस दिन से ये तुमसे मिला है तब से कुछ कहना चाह रहा था। आज इसने मुझे बताया है तो मैं इसे तुमसे मिलवाने ले आई हूँ ताकि बच्चे भी मिल लें। ज़ेबा को सुमेरा की ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी और वो भी सबूक को जमाल के पास बिठाकर बाहर आ जाएगी, जिसके बाद जमाल सुमेरा के हाथ ही एक लिफाफा जवेरिया की शादी के लिए ज़ेबा को देगा, जिसमें एक ब्लैंक चेक होगा और जमाल का यही कहना होगा कि आपको जितना भी मुनासिब लगे और जितना आप चाहें जवेरिया की शादी के लिए मेरी तरफ से इसमें से ले सकती हैं। मेरी तरफ से जवेरिया की शादी का ये तोहफा होगा। लेकिन सवाल ये है नाजरीन कि ज़ेबा सबूक को या फिर अपनी बेटियों को इस बारे में कैसे बताएगी कि ये पैसे किसने दिए हैं और किस ताल्लुक से दिए हैं। तो इसके जवाब में ज़ेबा यही कहेगी कि जमाल तो सुमेरा आंटी के शौहर का दोस्त थे और सुमेरा ने उससे हमारी मदद के लिए कहा तो वो ये सब कुछ एक मदद के तौर पर देकर गया है, क्योंकि दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं जिनकी वजह से दुनिया का निजाम चल रहा है। हर शख्स जामी की तरह बेहिस, मतलब परस्त और बेशरम नहीं हो सकता। इस तरह जमाल की इस मदद और ताउन से जवेरिया की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, जबकि जमशेद अपनी बेटी की ना ही शादी में शामिल होगा और ना ही उसके लिए कुछ कर पाएगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ वर्दा भी अपने भाई की शादी की तैयारियों में हवाओं में उड़ रही होगी और उसी दौरान उसका बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाएगा। और ये सब कुछ उस वर्दा के वालिदैन की बेजा जिद, अना और हट धर्मी की वजह से ही होगा, जो कि अपनी बेटी का घर बसाना ही नहीं चाहते हैं। अब उनकी अपनी बहू जब आएगी और वो अपने नाज नखरे दिखाएगी और उनका अपना बेटा वर्दा का भाई उसका गुलाम बन जाएगा, तब उन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास होगा कि उन्होंने वर्दा के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि वर्दा की भाभी खुद उसका जीना महाल कर देगी और उनके घर भी लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, जिसका सबसे ज्यादा असर वर्दा पर पड़ेगा और उसे तलाक भी हो चुकी होगी। वापसी का रास्ता तो उसके लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि सैफ जैसा चाहने वाला और मोहब्बत करने वाला शख्स जब नहीं रहेगा तो वर्दा को उस वक्त एहसास होगा कि उसके माँ बाप ने समझाने के बजाय उसे उकसाया और उसका घर बर्बाद कर डाला। वहीं अब सुबुक भी बहनों के साथ बैठकर ढोल बजाकर खूब गाने बजाने करेगा, जिसमें दनीन भी बराबर की शरीक होगी और इस तरह जवेरिया की शादी में ही दनीन और सबूक भी एक दूसरे के मजीद करीब हो जाएंगे और उनकी दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी। ज़ेबा तो बेटी की शादी के बाद जमाल की एहसान मंद ही हो जाएगी कि किस तरह से उसने ऐसे कड़े वक्त में ज़ेबा की मदद की और उसका सहारा बना। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ज़ेबा जमाल के लिए सोचेगी कि उसे जमाल से शादी कर लेनी चाहिए या फिर एक माँ की जिम्मेदारी संभालते हुए अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर ही नजर रखेगी? हमें अपनी कीमती राय से इस बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।